ये फिल्म टैमी नाम की एक खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसने अपने लवर को खो दिया और कैसे वो एक टीरेक्स में बदल गया। ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत टैमी नाम की एक खूबसूरत लड़की के साथ होती है। कॉलेज में टैमी का माइकल नाम का एक अच्छा दोस्त है। माइकल टैमी की सुंदरता का दीवाना है और उम्मीद करता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। फिर वे दोनों अपने दोस्त बायरन से मिलते हैं और जब वे घर जाने वाले थे तब माइकल ने टैमी को एक फूल देते हुए उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन टैमी ने माइकल को मना कर दिया क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। इसके अलावा उसका बॉयफ्रेंड बिली कॉलेज के सबसे खूंखार लड़के के नाम से जाना जाता है। टैमी नहीं चाहती कि माइकल के साथ कुछ बुरा हो। माइकल ने तब मजाक करते हुए उस फूल को खा लिया जो उसने टैमी को दिया था। अचानक बिली अपने दोस्तों के साथ आ गया। माइकल का टैमी के साथ होना बिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए बिली और माइकल के बीच लड़ाई हो गई। फिर बिली ने माइकल के बॉल्स को तब तक निचोड़ा जब तक वह दर्द से चीख नहीं पड़ा। तभी माइकल ने भी बिली की बॉल्स को लपक लिया। फिर दोनों के बीच की लड़ाई कब एक दूसरे की बॉल्स के बीच की लड़ाई बन गई पता ही नहीं चला। किस्मत से पुलिस समय पर पहुंच गई और दोनों को रोक लिया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ बिली को अरेस्ट किया क्योंकि उसने कैंपस में कई बार परेशानी खड़ी की है। बिली और माइकल की लड़ाई के देखकर टैमी निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर बायरन माइकल को बोलता है कि टैमी का दिल जीतने के लिए उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लैब में जहाँ डॉक्टर विंचेस्टन नाम का एक प्रोफेसर अपने टी-रेक्स रोबोट की तारीफ कर रहा है, लेकिन टी-रेक्स अभी भी एक कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। प्रोफेसर चाहता है कि वो अपने रोबोट के सिर को एक इंसान के दिमाग से जोड़ के अपने टी-रेक्स को जिंदा कर दे। वो अपने टी-रेक्स को मिलिट्री वेपन में बदलना चाहता है। दूसरी ओर उदास टैमी माइकल को फोन करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। माइकल इससे बहुत खुश होता है और वह तुरंत टैमी के घर के लिए निकल जाता है। टैमी के घर पहुंचकर माइकल दीवार से चढ़कर उसके कमरे तक पहुंचता है और उसे बिली के दोस्तों ने देख लिया था और ये बात वो बिली को बताने के लिए जाते हैं। उस रात टैमी और माइकल ने बहुत अच्छा समय बिताया। टैमी ने ये भी बताया कि असल में वो माइकल को पसंद करती है, ना कि बिली को। वह बिली का इस्तेमाल सिर्फ कैंपस में अटेंशन पाने के लिए करती है। कुछ ही समय बाद बिली और उसके नाराज दोस्त टैमी के घर आ जाते हैं। माइकल तुरंत खिड़की से भाग जाता है, लेकिन बिली ने माइकल को देख लिया था। इसके बाद माइकल ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिली और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया और बेसबॉल बैट से माइकल को मार के गिरा दिया। इसके बाद माइकल को मरने के लिए उसे एक जंगली जानवरों के पार्क में छोड़ देते हैं। वे चाहते हैं कि माइकल को पार्क में जंगली जानवर खा जाए। माइकल डरते हुए उठा और भागने लगा क्योंकि अचानक एक शेर उसके पीछे लग गया था। उसने एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ पर एक ब्लैक पैंथर था। माइकल डर गया और शेर ने उस पर हमला कर दिया। किस्मत से एक फॉरेस्ट रेंजर आया और उसने शेर को गोली मार के भगा दिया। इसके बाद माइकल को हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन टैमी और बायरन हॉस्पिटल में माइकल को ढूंढते हैं। शेर के हमले की वजह से माइकल कोमा में जा चुका होता है। अचानक बिली हॉस्पिटल में दिखाई दिया। गुस्से में टैमी ने तुरंत उसकी बॉल्स को लात मारा और उसे भगा दिया और यहाँ पर एक बार फिर बिली को अपनी बॉल्स में दर्द महसूस करना पड़ा। दूसरी ओर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आया होता है और उन पेशेंट्स को ढूंढ रहा होता है जिनका इस्तेमाल वो अपने टी-रेक्स के लिए करेगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि एक मरीज कोमा में है। डॉक्टर ने प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट के लिए माइकल को लेने के लिए कहा। प्रोफेसर फिर माइकल के कमरे में जाता है और डॉक्टर बनने का नाटक करता है और टैमी को चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह माइकल की जान बचाने की कोशिश करेगा। इस बीच उनके सहायक हेल्गा ने चुपचाप माइकल के बिस्तर के बगल में मशीन के प्लग को निकाल दिया जिससे ऐसा लगे कि माइकल मर गया है। प्रोफेसर और हेल्गा ने तुरंत नाटक किया जैसे कि माइकल की हालत गंभीर है और अचानक से कहा कि माइकल अब मर गया है। इस घटना ने टैमी और बायरन को इतना सदमा दिया कि वह दोनों बेहोश हो गए। हेल्गा और प्रोफेसर ने तुरंत माइकल को हॉस्पिटल से बाहर ले आया, लेकिन जब उसे कार में बिठाया जाने वाला था तब माइकल जाग गया, लेकिन प्रोफेसर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। माइकल को आखिरकार टी-रेक्स लैब में लाया गया। प्रोफेसर और हेल्गा ने माइकल का सिर काट कर उसके दिमाग को टी-रेक्स रोबोट से कनेक्ट कर दिया। उसका टी-रेक्स अब माइकल के दिमाग के साथ जी रहा है। फिर उसने फैसला किया कि वह कल सुबह अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाएगा। उस रात माइकल के दिमाग की बदौलत टी-रेक्स में जान आ गई और बॉबी प्रोफेसर का सहायक टी-रेक्स का पहला शिकार बना। फिर माइकल खुद को सोता देख हैरान रह गया। उसने एक शीशा उठाया और खुद को देखकर चौंक गया कि वह टी-रेक्स बन गया था। एक गार्ड अंदर आया और एक बड़ा टी-रेक्स देखकर हैरान रह गया, लेकिन माइकल ने अपनी जान बचाने के लिए उसे भी कुचल के मार दिया और वहाँ से भाग गया। तभी फोन बूथ में उस समय एक महिला फोन पे बात कर रही थी। विशाल का टी-रेक्स को देखकर महिला तुरंत चिल्लाती हुई भाग गई। माइकल ने फिर टैमी को कॉल किया, लेकिन टैमी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद अगले सीन में हम टैमी और बायरन को देखते हैं जो कैंपस में एक पार्टी में है। माइकल की मौत से टैमी को गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन जब टैमी ने बिली को आते देखा तो वह तुरंत चली गई और कहा कि वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। तभी पार्टी में माइकल आ गया और उसने टैमी और बिली को बातें करते देखा। तभी माइकल ने बदला लेने का फैसला किया। उसने बिली और उसके सभी दोस्तों को आसानी से मार डाला जिन्होंने माइकल को मारने की कोशिश की थी। उसने अपने विशाल जबड़ों से सभी को मार दिया और यहाँ तक कि बिल्ली का सर भी आसानी से कुचल दिया। माइकल ने डरे हुए बायरन को उठाया
और उसके गंदे कपड़े साफ किए। ये सब देख के बायरन तुरंत भाग गया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची पर उन्हें टी-रेक्स नहीं मिला, पर हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थी। बायरन ने वही कहा जो उसने देखा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन प्रोफेसर और हेल्गा को पता चलता है कि उनका टी-रेक्स गायब हो गया है, लेकिन जब उन्होंने एंट्री गेट के सामने पहरेदार की लाश को देखा तो वे खुश थे, यानी उनका टी-रेक्स एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दोपहर माइकल टैमी के घर आया। टैमी जो अपने कमरे में थी, जब उसने खिड़की के बाहर एक टी-रेक्स को देखा तो चौंक गई। जब उसके माता पिता उसके कमरे में आए तो उन्हें टैमी कहीं नहीं मिली। फिर हम देखते हैं कि टैमी को माइकल एक खाली जगह पर ले आता है। फिर उसने एक फूल खाकर और उसे दिए गए कंगन की ओर इशारा करके संकेत किया कि वही माइकल है। टैमी ने महसूस किया कि उसके सामने जो टी-रेक्स है वो माइकल है। वो बहुत खुश हुई और तुरंत ही उसे कसकर गले लगा लिया। भले ही माइकल अब एक डायनासोर है, लेकिन टैमी खुश है कि वो जिंदा है। टैमी जो अपने घर लौट आई, उसने माइकल के बारे में किसी को ना बताने का फैसला किया। माइकल के अंतिम संस्कार के बाद माइकल के शरीर को वहाँ से ले जाने के लिए बायरन की मदद लेने के लिए सोचा, ताकि वह माइकल के दिमाग को उसके शरीर में वापस कर सके। लेकिन ये बात प्रोफेसर पहले से ही जानता है कि माइकल टैमी की तलाश में आएगा। अंतिम संस्कार के बाद माइकल दूर से देखता रहा। अपने ही अंतिम संस्कार में ढेर सारे उपहार देखकर वह उदास हो गया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। जब फ्यूनरल समाप्त हो गया तो टैमी ने तुरंत माइकल के ताबूत को खोला, लेकिन जब उसने देखा कि अंदर क्या है तो वह हैरान रह गई, क्योंकि अब माइकल के शरीर को कीड़ों ने कुतर दिया था। तभी पागल प्रोफेसर आता है और माइकल को ट्रक में चढ़ने के लिए मजबूर करता है, नहीं तो वह टैमी को मार डालेगा। लेकिन टैमी ने तभी प्रोफेसर और हेल्गा को धक्का दिया, जिससे वह कब्र में गिर गया। वहाँ से भागकर टैमी और बायरन माइकल के लिए एक डेड बॉडी खोजने के लिए मुर्दा घर जाते हैं। फिर वहाँ उसने सभी लाशें दिखाई और माइकल से पूछा कि वह किस लाश को अपने नए शरीर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन माइकल डिसाइड नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वे तुरंत भाग गए। प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि उसका टी-रेक्स रोबोट चोरी हो गया। तभी पुलिस ने माइकल को ले जा रहे ट्रक का पीछा किया। पीछा तब तक होता रहा जब तक कि बायरन ने ट्रक को एक झील के सामने रोक नहीं दिया। बायरन के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से माइकल पेड़ों में जाकर गिरता है। आखिरकार बायरन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस टैमी और माइकल का पीछा करना जारी रखती है। कुछ दूरी पर वे एक लड़की को टी-रेक्स की सवारी करते हुए देख बहुत हैरान हुए, जो कि बहुत तेज दौड़ रहा था। अंत में टैमी और माइकल पुलिस से बचने में सफल रहे। अगले दिन बायरन उसी जगह में आता है जहाँ माइकल छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसका तब तक पीछा किया जब तक कि वे माइकल और टैमी के ठिकाने पर नहीं पहुंच गए। पुलिस शूट करने के लिए तैयार थी और उन्हें बाहर आने के लिए कहा। फिर टैमी और बायरन ने ब्रा से बना एक सफेद झंडा लेकर बाहर आए, लेकिन पुलिस अभी भी टी-रेक्स कहाँ है पूछती है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है और कहता है कि टी-रेक्स उनका रोबोट है जिसे उन्होंने बनाया है और वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर और हेल्गा को अंदर जाने दिया। जब वे अंदर गए तो माइकल ने तुरंत प्रोफेसर पर हमला किया और उससे मार डाला। फिर तभी माइकल को पुलिस ने गोली मार दी और वो अपना होश खोकर गिर गया। टैमी ये सब देखकर रोने लगी, क्योंकि उसने माइकल को फिर से खो दिया है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टैमी जो कैंपस से अभी अभी लौटी थी बहुत खुश दिख रही थी। वह तुरंत अपने कमरे में गई और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने माइकल के दिमाग को बचा लिया है और अब उसे अपने कमरे में रखा है प्रोफेसर की तकनीक का इस्तेमाल करके। अब वो एक कैमरे की मदद से माइकल से बात कर सकती है और माइकल उसे देख सकता है। तब से टैमी हमेशा माइकल से बात करती है और उसे खुश करने के लिए उसके सामने डांस करती है। और यह फिल्म